नमस्कार। पश्चिम बंगाल में अपनी तत्कालीन जमीन तेजी से मजबूत करने के बाद अब बीजेपी की नजर एक ऐसे राज्य पे टिक गई है जहां कभी उसे गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी नहीं माना जाता था। वर्षों तक बीजेपी पंजाब में सहयोगी दलों के सहारे चुनाव लड़ती रही और उसे हमेशा बड़े दलों के मुकाबले छोटा भाई समझा गया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और पंजाब में उसकी कमजोर होती स्थिति ने बीजेपी को यह संकेत दिया है कि वहां एक बड़ा राजनीतिक अवसर पैदा हो रहा है। इसी वजह से अब बीजेपी मिशन पंजाब पे गंभीरता से काम कर रही है। वहीं हाल के दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा केंद्र सरकार और कुछ केंद्रीय मंत्रियों की तारीफ किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्ष के कुछ नेताओं, खासकर प्रताप सिंह बाजवा ने आशंका जताई कि भगवंत मान भविष्य में महाराष्ट्र मॉडल की तरह आम आदमी पार्टी में टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ने किया था, जिन्होंने शिवसेना में बड़ी बगावत कर राजनीतिक समीकरण बदल दिया था। हालांकि इन दावों की कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने पंजाब की राजनीति को गरमा दिया है। राजनीति में कोई भी नेता बिना मतलब का कोई भी बयान नहीं देता। हर एक बात के पीछे कोई न कोई मतलब होता है। दरअसल बीजेपी के लिए पंजाब सिर्फ एक और चुनावी राज्य नहीं, यह एक राजनीतिक परीक्षा भी है। अगर बीजेपी पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल होती है तो इसका असर सिर्फ विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी सीधा प्रहार होगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और पंजाब उसके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक आधार बचा हुआ है। दिल्ली हाथ से निकलने के बाद अगर पंजाब में भी पार्टी कमजोर पड़ती है तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी तरफ पंजाब देश का संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, जहां सुरक्षा, ड्रग्स, अलगाववाद और सीमा पार गतिविधियों जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहता है। बीजेपी का मानना है कि अगर राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार हो तो प्रशासनिक तालमेल बेहतर हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी अब पंजाब में दीर्घकालिक रणनीति के साथ उतरती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी यह भी समझती है कि पंजाब में वही फार्मूला काम नहीं करेगा जो उसने उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया। पंजाब की राजनीति अलग है। यहाँ चुनाव केवल हिंदुत्व या राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं जीते जाते, बल्कि स्थानीय भावनाएं, किसान राजनीति, सिख पहचान और गांवों का मूड ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी को पंजाब में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि आंदोलन से निकले राजनीतिक दल चुनाव में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के प्रति अविश्वास अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से बीजेपी अब पंजाब में लोकल इश्यू पॉलिटिक्स पे जोर दे रही है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में पार्टी ने महिला सुरक्षा, तुष्टीकरण और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाकर टीएमसी को घेरा था, उसी तरह पंजाब में कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी लगातार भगवंत मान सरकार पे आरोप लगा रही है कि 2022 में बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीन पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने नशा खत्म करने, भ्रष्टाचार मिटाने और बेहतर प्रशासन देने का दावा किया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राज्य में ड्रग्स की समस्या अभी भी गंभीर है। गैंगस्टर संस्कृति, हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष एक और बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों यह संदेश देने में लगी है कि पंजाब सरकार का असली कंट्रोल चंडीगढ़ में नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठा नेतृत्व चला रहा है। यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान भले पंजाब का चेहरा हो, लेकिन फैसला अरविंद केजरीवाल के प्रभाव में लिए जाते हैं। यह मुद्दा पंजाब की क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है और विपक्ष इसे लगातार हवा दे रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब ने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। कांग्रेस बिखरी हुई थी, शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन के बाद कमजोर हो चुका था और जनता पारंपरिक दलों से निराश थी। उस समय भगवंत मान एक उम्मीद के चेहरे के रूप में सामने आए। उनकी बोलचाल शैली और आम आदमी वाली छवि लोगों को पसंद आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदों पर खरा उतरने की थी। विपक्ष का दावा है कि आम आदमी पार्टी इस मोर्चे पे संघर्ष करती दिखाई दी। दिल्ली की हार के बाद पहली बार ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव था,
वह खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग और बेहतर विकल्प के रूप में पेश करती थी, लेकिन दिल्ली हार के बाद और शराब घोटाला ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी और कांग्रेस अब लगातार यह सवाल उठा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसे अपने सबसे मजबूत गढ़ को नहीं बचा सकी तो पंजाब में उसका भविष्य कितना सुरक्षित है। बीजेपी ने इसी मौके को पकड़ लिया और अब वह आम आदमी पार्टी को उभरती ताकत नहीं बल्कि टूटती हुई ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सिर्फ बाहर से हमला नहीं कर रही बल्कि संगठनात्मक स्तर पे भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और संगठन संभालने वाले चेहरे कमजोर पड़ता है तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती पंजाब का ग्रामीण इलाका है। शहरों में पार्टी को समर्थन मिलता है लेकिन गाँव में अभी भी भरोसे की कमी है। कृषि कानूनों की यादें और किसान आंदोलन का असर ग्रामीण वोटरों के मन में मौजूद है। यही कारण है कि बीजेपी अभी भी पंजाब में अकेले दम पर सत्ता की कल्पना नहीं कर सकती। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी केवल 2 सीटें जीत पाई थी। 117 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए होती है। ऐसे में यह साफ है कि पार्टी के सामने लंबा रास्ता है। हालांकि बीजेपी की रणनीति तात्कालिक जीत से ज्यादा दीर्घकालिक विस्तार की दिखाई देती है। पार्टी मानती है कि अगर इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव तक वह अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सकती है। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की चर्चा समय समय पे होती रहती है। दशकों पुराना बीजेपी अकाली गठबंधन टूट चुका है और फिलहाल उसके दोबारा बनने के संकेत मजबूत नहीं दिखाई देता। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी अटकलें थी लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण तलाश रही है। पिछले कुछ समय में पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं के साथ अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। बीजेपी शायद पहले पंजाब में संगठनात्मक ढांचा और राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहती, फिर धीरे धीरे अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ध्यान देना चाहती है। कांग्रेस भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पार्टी को उम्मीद है कि 2022 में जो वोट नई राजनीति के नाम पर आम आदमी पार्टी को गया था वह अब निराश होकर वापस कांग्रेस की तरफ लौट सकता है। ग्रामीण सिख वोटर, किसान समुदाय और पारंपरिक कांग्रेस समर्थक के बीच पार्टी दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं है। पार्टी में गुटबाजी अभी भी मौजूद है और पूरे राज्य में ऐसा कोई एक चेहरा नहीं दिखता जो निर्णायक प्रभाव पैदा कर सके। दरअसल कांग्रेस ने उस समय बड़ी राजनीतिक गलती की जब अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसका चुनावी फायदा नहीं मिला और पार्टी बुरी तरह हार गई। आज पंजाब की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है लेकिन दबाव में है। कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है लेकिन पूरी तरह आत्मविश्वास में नहीं दिखती। शिरोमणि अकाली दल अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और बीजेपी धीरे धीरे अपने लिए नई जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरी सच्चाई का सबसे बड़ा पहलू शायद यही है कि बीजेपी सिर्फ पंजाब जीतना नहीं चाहती। उसका बड़ा लक्ष्य आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कहानी को खत्म करना है। दिल्ली के बाद अगर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति राष्ट्रीय विकल्प के बजाय एक सीमित क्षेत्रीय प्रयोग बन के रह सकती है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।